नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्वामी सर में। तो स्वामी सर चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोकवाद्य। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोकवाद्य। तो वाद्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। लोकवाद्यों को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है तत्वाद्य यानी तार युक्त वाद्य। जो वाद्य यंत्र है उनमें तार का प्रयोग किया गया है, वह तार को बजाने से उसमें जो ध्वनि निकलती है वो है तत्वाद्य। दूसरा है सुशीर वाद्य, जो फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य होते हैं उनको कहा जाता है सुशीर वाद्य। और तीसरा है अवनद्ध या ताल। इस श्रेणी में चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र आते हैं जिन पर चमड़ा बंधा हुआ होता है और उसको पीटने या उनको पीट कर बजाया जाता है, तो ये है अवनद्ध या ताल वाद्य। इस प्रकार राजस्थान के लोक वाद्यों को हम पढ़ेंगे जिनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तत्वाद्य, दूसरा सुशीर वाद्य, तीसरा अवनद्ध या ताल वाद्य। इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे साथियों। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद भी आएगा, याद करने में भी आनंद आएगा। देखिए, सर्वप्रथम देखते हैं तत्वाद्य। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोकवाद्य। लोकवाद्यों को 3 भागों में बांटा गया है, तत्वाद्य, सुशीर वाद्य और अवनद्ध या ताल वाद्य। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम तत्वाद्य, तार वाले वाद्य जिनको बजाया जाता है। तो सर्वप्रथम आता है सारंगी। तो सारंगी है, उसको हम इस तरह देखते हैं, सारंगी सांगरी। राजस्थान में जो खेजड़ी जांटी होती है उसकी लगती है सांगरी, और सांगरी कौन खाता है? बकरी खाती है। इस बकरी का नाम इसलिए बीच में लिया गया साथियों क्योंकि जो ये सारंगी होती है उसमें जो तार लगा होता है वो बकरी की आंत से बनाया गया होता है, इसलिए इस बकरी का नाम दिया गया है। तो सारंगी यानी सांगरी, सांगरी कौन खाती है? बकरी खाती है। तो बकरी की आंत से जो तार बनाकर उसमें डाला जाता है वो सारंगी होती है। तो सारंगी क्या है? एक तत्वाद्य है। इसको हम इस तरह याद रखते हैं, सारंगी सांगरी, सांगरी कौन खाती है? बकरी, और बकरी की आंत से तार बनता है और तार वाद्य यानी तत्वाद्य हो गया। 2 नंबर है इकतारा। तो इकतारा से आप जानते हैं कि नारद हैं वो इकतारा बजाते हैं, नारायण नारायण करते हुए वो क्या है कि इकतारा बजाते रहते हैं, नारायण नारायण। तो इससे तो आसानी से याद हो जाएगा कि ये नारद जी हैं, वो क्या है? इकतारा बजाते हैं। ठीक है। रावण हत्ता। ये रावण हत्ता क्या होता है? देखो साथियों, ऐसा है कि परीक्षा के समय कंफ्यूजन हो जाता है कि रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो तार वाद्य है, अवनद्ध है या सुशीर वाद्य है। तो रावण हत्ता यानी रावण के पुतले को बांधने के लिए काम में लेते हैं क्या? तार। तो तार काम में लेते हैं। जैसे दशहरा आता है उस समय रावण के पुतले को जलाया जाता है। तो रावण का पुतला बहुत बड़ी बहुत बड़ा पुतला बनाया जाता है, तो उस पुतले को खड़ा करने के लिए उसको किससे बांधेंगे? तार से। तो रावण के पुतले को बांधने के लिए क्या आवश्यक है? तार। तो ये रावण हत्ता क्या हो गया? तत्वाद्य यानी तार वाद्य हो गया। तो इसको कौन कौन बजाते हैं? पाबू जी, डूंगर जी, जुहार जी। इनकी जो गाथा का वर्णन करते हैं, इनकी गाथा का वर्णन करने वाले भूपे इसको बजाते हैं। तो ये भी मुख्य है। जैसे प्रसन्नों में पूछा जाता है कि पाबू जी या डूंगर जी या जुहार जी के जो गुणगान किए जाते हैं उस समय भोंपे क्या बजाते हैं? रावण हत्ता। तो रावण हत्ता यानी रावण को बांधने के लिए तार की आवश्यकता है, तो तत्वाद्य हो गया। अगला है जंतर। तो जंतर, तर इसके अंत में तर आ रहा है, तर, तर का तार कर दिया तो तार वाद्य। जंतर जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तार वाद्य। अगला है बपंग। बपंग से देखेंगे अपंग, यानी मिलता जुलता शब्द हो गया। बपंग, अपंग, बपंग, अपंग। तो अपंग के पांव में तार डालते हैं। कोई भी व्यक्ति अपंग हो जाता है, यानी उसका अगर पैर टूट गया हो, पैर में फ्रैक्चर आ गया हो, तो आजकल क्या है, राड या जो सरिया या तार डाला जाता है। तो अपंग हो गया तो उसके पैर में क्या डाला गया? तार। तो ये बपंग क्या हो गया? तार वाद्य। और अपंग जोगी बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपंग हो जाते हैं वो क्या है कि निराश हो जाते हैं। निराश होने के बाद में वो एक प्रकार से जोगी का सा जीवन जीने लगते हैं, तो जोगी बन जाते हैं। हीर रांझा बन जाते हैं। जैसे हीर रांझा दुनिया से विरक्त होकर अपनी ही दुनिया में रहना, तो इसी प्रकार जोगी बन जाते हैं, हीर रांझा बन जाते हैं। तो ये कौन बजाते हैं? बपंग। तो बपंग जो वाद्य यंत्र है वो एक तो तार वाद्य है, और इसको
जोगी हैं वो बजाते हैं, हीर रांझा जो लोक गायन है उसको गाते समय जोगी बजाते हैं। तो ये 5 हैं। सारंगी यानी सांगरी बकरी खाती है, बकरी की आंत से बनती है, तो आंत से तार बनाया जाता है, तो सारंगी तार वाद्य हो गया। इकतारा नारद जी बजाते हैं, तार वाद्य हो गया। रावण हत्ता, रावण के पुतले को तार से बांधा जाता है, तो तार वाद्य हो गया। जंतर, तर यानी तार, जंतर तार वाद्य हो गया। बपंग यानी अपंग, अपंग हो गया, उसके पैर में क्या रोड या तार डाला गया, तो तार वाद्य हो गया। इस प्रकार ये 5 हमने देखे हैं। इनको इन शब्दों के माध्यम से ही याद करेंगे तो क्या है कि भूलने के कम चांस रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना 4 टॉपिक दिए होते हैं, उनमें ये हो जाता है कि रावण हत्ता, तार वाद्य या अवनद वाद्य कौन सा, जैसे बपंग का समझ में नहीं आ रहा है, बपंग, तो ये बपंग तार वाद्य, अवनद वाद्य या सुशीर वाद्य है, तो इसको यह है कि बपंग अपंग, अपंग होने पर तार डाला जाता है पैर में, जोगी जोगी बन जाते हैं, हीर रांझा हैं वो। तो साथियों राजस्थान के लोक वाद्यों में चल रहे थे हमारे तत्वाद्य। तो 6 नंबर का है कामायचा वाद्य यंत्र। तो मैं से एक तो मणिया बनता है, क्या बनता है, मैं से मणिया, जो मणि होते हैं माले, माला के जो मणिया होते हैं, माला फेरते हैं उसमें जो मणि होते हैं, तो मैं से मणिया, और मणिया किस में पोया जाता है, तार में, तो ये तार वाद्य हो गया। दूसरा मणिया से मणियार जाति, क्या हो गया, मणिया से मणियार जाति, तो जो मणियार जाति के जो लोग हैं वो भर्तृहरि और गोपीचंद की जो कथा बाँचते हैं उस समय ये कामायचा यंत्र बजाते हैं। तंदूरा, तय, तय से शुरू है, से तय से तार वाद्य। 8 नंबर का है रबाब, तो रस्सी, रे पहला शब्द रे है, तो रे से रस्सी, वो भी किस चीज की, तार की, तो तार वाद्य। अगला है 9 नंबर दू काको, काको बोलियो तार ढीला हो गया, यानी अपना कोई प्रमुख व्यक्ति है काका, तो वो कह रहा है कि भाई अब उम्र हो गई है अपने, तो तार ढीले हो गए, तो दू काको, काको बोलो तार क्या हो गए, ढीले हो गए, तो ये दू काको क्या है, तार वाद्य। सुरमंडल, अब नाम से पता नहीं चल रहा है सुरमंडल है वो सुर, सुर निकालना, ऐसा भी हो सकता है सुशीर वाद्य हो, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन सुरमंडल यानी सुरताल, सुरताल, ताल यानी तार वाद्य। हम इस शब्द को इस तरह याद करें, सुरमंडल सुरताल, सुरताल ताल से तार वाद्य। अगला है रब्बाज, रब्बाज तो पहला शब्द 2 ले लिए, रब्बा, तो कोई महिला है वो कहती है कि रब्बा आज ही व्रत किया और आज ही दिन में तारे दिख गए। उसने क्या किया, व्रत किया, तो व्रत करने से भूख लगी, भूख लगने से क्या हुआ, दिन में ही क्या दिखाई दिए उसके, तारे। तो वो कह रही है रब्बा आज ही व्रत किया और आज ही दिन में क्या दिख गए, तारे। तो रब्बाज ये क्या है, एक तार वाद्य। अगला है 12 चिकारा, तो कारा, कार शब्द लेते हैं, कारा, कार शब्द, कार क्या है, खराब हो गई रास्ते में, कार क्या हो गई, रास्ते में खराब हो गई, तो कार को तार से बांधकर टोचन किया। हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कार है वो क्या हो जाती है, खराब, तो उसको अगले जगह ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, टोचन, तो किससे करेंगे, तार से बांध के, तो ये चिक्कारा क्या हो गया, तार वाद्य यंत्र। इस प्रकार देखेंगे कि राजस्थान के लोक वाद्य में ये तत्वाद्य चल रहे हैं। इन तत्वाद्यों में प्रमुख तत्वाद्य बताए हैं, और भी बहुत से प्रमुख हैं, अगर और अगले वीडियो में देखेंगे तो ये आपने समझ लिया। कामायचा में से मणियार जाति, और मणियार जाति मणिया तार में पोते हैं, तो ये भर्तृहरि गोपीचंद की गाथा में गाते हैं। तंदूरा तय से तार वाद्य, रबाब रे से रस्सी, तार की, दू काको, काको के क्या हो गए, तार ढीले हो गए। सुरमंडल सुरताल, ताल यानी तार वाद्य। और रब्बाज, रब्बा आज ही व्रत किया और आज ही दिन में क्या दिख गए, तारे। चिकारा, कार क्या है, खराब हो गई, तो कार को किससे टोचन किया, तार से, तो ये भी क्या हो गया है कि तत्वाद्य। तो ये प्रमुख हैं। अब अगला देखते हैं सुशीर वाद्य। ये तो थे तत्वाद्य और अगले हैं सुशीर वाद्य। पहला है मशक, मशक तो मस्करी, इस मशक को हम ऐसे देखते हैं, मस्करी करने पर बहुत हंसी आई और मेरी सांसें फूल गई। सांस फूलना यानी सांस फूलने से, सांस से संबंधित है ये सुशीर वाद्य, जिसमें फूंक मारकर बजाया जाता है। तो मशक यानी मस्करी करने पर बहुत हंसी आई और मेरी सांसें फूल गई, तो ये हो गया सुशीर वाद्य। बांकिया यानी हंसते हंसते सांस फूलने पर मैं बांका ही हो गया, बांकिया हो गया। हंसते हंसते जैसे कहते हैं दोहरा होना, पेट दोहरा होना, तो बांकिया, बांका हो जाना, हंसते हंसते सांस फूलने पर मैं बांका ही हो गया, बांकिया सुशीर वाद्य। भूगल, भूगल इस नाम से हम नहीं पता लगा सकते कि ये सुशीर वाद्य है या तत्वाद्य है, जो भी, तो भूगल, भू मानी भूत और गल मानी बात, भूत की बात सुनकर मेरी सांस फूल गई। सांस फूलना, सांस से, आवाज से, फूंक से बजाना, तो भूगल, भूत की बात सुनकर मेरी सांसें
फूल गई, ये हो गया। से तारा, से सतारा है तो से से तारा अलग अलग किया तो से तारा मैं फूंक से उड़ा दूंगा। कोई है गपवाज जो भी गप्पे मारने वाला, वो कहता है कि से तारा मैं फूंक से उड़ा दूंगा, तो ये भी क्या हो गया, सुशीर वाद्य। मोर चंग, मोर, मोर मीन्स अंग्रेजी में है मोआरी, मोर, मोर मानी ज्यादा होता है, तो मोर चंग, चंग जो होली के समय में चंग बजाते हैं, तो ज्यादा चंग बजाने से मेरी सांस फूल गई, वो ज्यादा बजाता है चंग तो उसकी सांस फूल गई, तो ये भी क्या हो गया है कि सुशीर वाद्य। करना, करना कान में फूंक मारना, करना ये जो कान है, करना से कान और कान में फूंक मारना, इससे ये सुशीर वाद्य। तुरही, तो तुरही का बार बार हम ऐसे पढ़ सकते हैं, दुरही दुरही, दुरही दुरही हम किसको कहते हैं, कुत्ते को। तो कुत्ता रास्ते से जा रहे तो ये कुत्ता दिखाई दिया तो उस वो क्या भौंकता है, भौंकने हम उसको कहते हैं दुरही दुरही, तो कुत्ते को देखकर हमारी सांस फूल गई। तो इस प्रकार देखिए साथियों, ये सुशीर वाद्य हैं जिनको हम इनके शब्दों से ही याद कर सके। मस्करी करना, मस्करी करने से सांस फूल जाती है, हंसी आने से। बांकिया, बांका हो गया, हंसते हंसते लोटपोट हो गया, तो बांकिया। गूगल, भूत की बात सुनकर मेरी सांस फूल गई। से तारा, से तारे उड़ा दूंगा फूंक से। मोर चंग, ज्यादा चंग बजाने से क्या हो गया, उसकी सांस फूल गई। करना, कान, कान में फूंक मारना। तुरही, दुरही दुरही करने से क्या है, वो कुत्ते को देखकर हमारी सांस फूल गई। इस प्रकार ये है जो सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य के अंतर्गत राजस्थान लोक वाद्य देख रहे हैं, उसमें सुशीर वाद्य और सुशीर वाद्य के अंतर्गत 8 नंबर है नागफणी। तो इस नागफणी को हम ऐसे याद कर सकते हैं, नाग जब फण उठाता है तो फुंकार मारता है। नाग जब फण उठाता है तो क्या मारता है, फुंकार, फू। तो फूंक वाद्य हो गया, सुशीर वाद्य हो गया। मुरला, मुरला, तो मुरलिया है वो एक कान का आभूषण होता है, मुरलिया पुरुषों के कान का आभूषण, मुरला यानी मुरलिया। तो वो कान में क्या है, लटकता है, तो हवा से क्या है, उड़ता रहता है, हवा से झूलता है। तो हवा से उड़ता है यानी फूंक से उड़ता है, तो फुंकार यानी मुरला भी क्या है, एक सुशीर वाद्य हो गया। सिंगा सिंगी, एक शिंगा और सिंगी ये जो वाद्य यंत्र हैं, तो अंग्रेजी में सिंगो सॉन्ग, सिंगे सॉन्ग यानी गाना गाना, और गाना जब गाते हैं तो सांस फूलती है, सांस पर कंट्रोल करना होता है तो सांस फूलती है। तो सिंगा और सिंगी भी क्या हो गए, सुशीर वाद्य। सुर नाई, सुर और नाई, जो नाई होता है जब हम कटिंग करवाने जाते हैं, वो नाई होता है, वो सुर निकालता है यानी गाने गाते रहता है, फूंक मारता है। तो यानी गाना गाएगा तो फूंक यानी हवा जोर से निकलेगी। तो ये सुरनाई भी क्या है, सुशीर वाद्य है। सिंगा सिंगी भी सुशीर वाद्य। तो इनको जैसे नागफणी, नागफण उठाता है, फूंक मारता है, सुशीर वाद्य। मुरला, मुरलिया कान में हवा में झूलते रहते हैं, तो ये भी सुशीर वाद्य। इस प्रकार राजस्थान के लोक वाद्यों में हमने तत्वाद्य और सुशीर वाद्य दो देख लिए हैं। अगला है अवनद या ताल वाद्य, जो चमड़े से बने होते हैं, जिनको पीट कर बजाया जाता है। तो साथियों, अगर इनसे आपको जो भी सहयोग सहायता मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट व शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना आगे जो भी वीडियो बनाना हो, किस प्रकार का लग रहा हो, जो भी कोई गलती हो उसके बारे में आप ज़रूर बताना। लाइक व शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।